हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वर्ड हमारे पास है मेड। ये जो मेड वर्ड है, तो ये अलग अलग प्रीपोजिशंस के साथ किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं सेंटेंस में, इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही छोटी वीडियो होगी, लेकिन ये आपके लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप पैसेज पढ़ रहे होंगे या फिर क्लोज टेस्ट, तो उस केस में आपको ये बहुत अधिक बार देखने को मिलता है। तो मेड के साथ ऑफ कैसे इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम, इन, बाय, फॉर, अब कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसको हम लोग आज सीखने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो में, मजेदार वीडियो में। अगर हम पहले की बात करें, पहला वर्ड हमारे पास है मेड ऑफ। पहला वर्ड मेरे पास है भैया मेड ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? अगर मेड ऑफ की बात करें, कोई चीज किसी चीज से बना होता है, लेकिन यदि किसी वस्तु के अगर नए निर्माण की बात करूं, तो उसके पुराने वस्तु की जो उपस्थिति है वो स्पष्ट रूप से अगर दिखाई दे, तो समझ जाइए कि वहां पे मेड के साथ हमको ऑफ का इस्तेमाल करना है। समझ गए बात को? अगर जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल दूं कि द फैन इज मेड ऑफ आयरन। द फैन इज मेड ऑफ आयरन मतलब जो पंखा है वो आयरन से बना हुआ है, लोहे से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो हमने पंखा बनाया, उस पंखे में हमको कहीं कहीं आयरन का टुकड़ा दिखता है, लोहे का दिखता है कि अच्छा ये लोहे का बना हुआ है। समझ गए बात को? लेकिन अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मेड फ्रॉम की बात करूं, तो यदि किसी वस्तु के अगर नए निर्माण की बात करूं, तो उस केस में अगर पुरानी जो वस्तु है उससे बन रहा है नया वस्तु, तो उस पुरानी वस्तु की जो उपस्थिति है वो खत्म हो जाए, विलीन हो जाए, तो समझ जाइएगा कि भैया वहां पे हमको मेड के साथ फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। सर आपने क्या क्या बोलिए, एग्जाम्पल दीजिए। अगर मैं मेड ऑफ की बात करूं, तो द फैन इज मेड ऑफ आयरन। लेकिन अगर मुझे बात करना पड़े द वाइन, यानी कि जो शराब है, द वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। ये अंगूर से बनता है शराब। तो यहाँ पे अंगूर जो है उसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे पता है कि अंगूर को सरा के गला के बनाया जाता है शराब को। तो वो चीज उसमें क्या हो गई, उसकी उपस्थिति क्या हो गई, विलीन हो गई, खत्म हो गई। अब जो चीज है, नया वाइन जो है, वो पुरानी वस्तु को नहीं दिखा पा रहा है। तो वहां पे हमको मेड ऑफ नहीं बल्कि मेड फ्रॉम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमने आपको समझा दिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पे आपको जो अगर हम बात करें, जो ओल्ड चीज है, ओल्ड वस्तु है, वो क्या रहेगा, ओल्ड वस्तु की मतलब प्रेजेंट रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ओल्ड वस्तु, जो नए वस्तु को हम बना रहे हैं, उस नए वस्तु में पुरानी वस्तु क्या हो जाएगी, प्रेजेंट रहेगी, उसमें दिखाई देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, क्या हो सकता है, द फैन, है ना, द फैन इज मेड ऑफ आयरन। समझ गए बात? समझ गए बात? अगर हम वही नंबर 2 की बात करें, समझना देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम बात करें मेड फ्रॉम, ठीक है, तो मेड फ्रॉम होने से जो ओल्ड वस्तु है जिससे ये वस्तु बनाया जा रहा है, नए वाले वस्तु को बनाया जा रहा है, वो ओल्ड वस्तु क्या हो जाएगा भैया, एब्सेंट हो जाएगा, उसमें बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, विलीन हो जाएगा। तो उस केस की अगर हम बात करें एग्जाम्पल, तो क्या बोलेंगे, द वाइन इज मेड ऑफ, होगा क्या, नहीं, फ्रॉम ग्रेप्स। ये अंगूर से बना है, लेकिन वाइन में क्या होता है कि अंगूर हमको दिखाई नहीं देता है, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो उस केस में हमको मेड फ्रॉम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमने इस चीज को क्लेरिफाई कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें मेड इन का मतलब क्या होता है, तो मेड इन तो आपको पहले से मालूम होगा कि मेड इन का मतलब क्या होता है, कोई चीज कहाँ बनी है, तो उसको हम कहते हैं मेड इन, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना। तो उस केस में इसका एग्जाम्पल बहुत ही आसान, कुछ भी चीज, द टॉय इज मेड इन चाइना, द टॉय इज मेड इन चाइना, हम इसको बोल सकते हैं। तो ये चीज बहुत ही आसान है। नंबर 4 की बात करते हैं, मेड बाई। अगर हम मेड बाई की बात करूं भैया, तो मेड बाई का एग्जाम्पल कैसे होता है, किसी वस्तु का जो निर्माण करता है, जो व्यक्ति इसको बनाया है, जो संस्था ने इसको बनाया है, उसके लिए हमको मेड बाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, ये दोनों वर्ड जो है ये आपके लिए आसान हो जाएगा। दिस स्टैचू, ये जो मूर्ति है उसको किसके द्वारा बनाया गया है, नहीं बोलते हैं द स्टैचू हैज बीन मेड बाई अ गुड आर्टिस्ट। जैसे आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, तो वहां भी हमको मेड बाई इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि बाई जो होता है वो किसके द्वारा ये काम किया गया है, तो वहां भी हमको बाई का वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्माणकर्ता, संस्था, व्यक्ति के बारे में बोलेंगे, यहाँ पे मेड बाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे, दिस स्टैचू इज मेड बाई गुड गुड आर्टिस्ट। समझ गए? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने किस तरीके से अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब नंबर 5 की बात करते हैं, मेड फॉर। नंबर 5 की बात करते हैं भैया, मेड फॉर। इसका मतलब क्या होता है, मेड फॉर का मतलब क्या होता है, जैसे किसी वस्तु के निर्माण के उद्देश्य से अगर दर्शाया जाए कि मेड के साथ हमको फॉर का इस्तेमाल करना है,
नहीं समझा। जिसे कोई वस्तु है उसका निर्माण करना है तो वो किस उद्देश्य से इसको बनाया जा रहा है, उसके लिए हमको मेड के साथ फॉर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ये जो आर्टिकल है इसको बनाया गया है किसके लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए। तो क्या बोलेंगे, दिस आर्टिकल इज मेड फॉर डोमेस्टिक यूजेस। समझ गए, दिस आर्टिकल इज मेड फॉर डोमेस्टिक यूजेस। लिखो यहाँ पे, दिस आर्टिकल इज मेड फॉर दिस आर्टिकल इज मेड फॉर डोमेस्टिक यूजेज। यहाँ पे फॉर किस लिए लगाया, क्योंकि ये डोमेस्टिक कार्यों के लिए बनाया गया है, इसलिए हमको यहाँ पे मेड फॉर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम छठे की बात करूं, मेड अप, वेरी इंपॉर्टेंट। मेड अप का मतलब क्या होता है, मेड अप का हिंदी लिखो आप भरपाई करना, भरपाई करना। इसका मतलब ही होता है भरपाई करना, मेड अप करना, भरपाई करना। तो यहाँ पे हमेशा गलतियां होती है अप वाले केस में, इसको आप इन सब में क्या मानना, वेरी इंपॉर्टेंट। मेड अप जो होता है भरपाई करना, जैसे उसने अपने व्यापार में जो भी लॉस किया उसका वो भरपाई कर लिया, तो क्या बोलेंगे, ही मेड अप ऑल द लॉसेस इन बिजनेस। ही मेड अप ऑल द लॉसेस इन द बिजनेस। क्या बोलेंगे भैया, ही मेड अप all the losses in his business। वो अपने व्यापार में जो लॉस हुआ था उसको, उस लॉस का वो भरपाई कर चुका है। ही मेड अप ऑल द लॉसेस इन द बिजनेस। समझ गए बात को। तो उम्मीद करते हैं कि हमने आपको ये 6 तरीके के जो अलग अलग सेंटेंसेस है उसके माध्यम से हमने आपको समझा दिया है कैसे मेड का अलग अलग इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार हमारी इस एफर्ट के लिए लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते रहिए, और थोड़ा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि थोड़ा मुझे अच्छा लगे और आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू गाइस।